जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखिए, लाभ और हानि को समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लाभ कब होता है और हानि कब होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी वस्तु को खरीदेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो खरीदने और बेचने के दौरान में कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोले तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसी को हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। इसको छोटा रूप में लिखने के लिए हम लोग सीपी लिखते हैं। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, एक सेल प्राइस होता है। सेल प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य, सेल प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसपी। एसपी बोले तो सेल प्राइस और सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, यानी उसका अगर कॉस्ट प्राइस सीपी, मान लीजिए कि उसका सीपी कितना है, 1000 रुपया, माने 1000 रुपये में हम किसी वस्तु को खरीदे और उसको 800 रुपया में क्या करिए दोस्तों, बेच दिए। उसका सेल प्राइस क्या हुआ, 800 रुपया में उसको क्या कर दिए, हम लोग बेच दिए। तो देखिए 1000 रुपया में खरीदा और 800 रुपया में बेचा। तो इससे क्या पता चल रहा है, हम किसी वस्तु को अगर 10 रुपया में खरीदते हैं और उसको 8 रुपया में बेचते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको क्या हुआ दोस्तों, हानि हुआ, लॉस हुआ। तो यहाँ पे भी वही हाल है, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा और उसको 800 रुपये में बेच देता है, तो यहाँ कितने का लॉस होता है दोस्तों, यहाँ पे लॉस होता है। और लॉस वो जो होता है वो कितने का होता है दोस्तों, 200 रुपये का लॉस होता है। ठीक है, तो ये हुआ लॉस। और यहीं पे अगर किसी वस्तु को अगर हम 1000 रुपया में खरीदते हैं और उसको 1200 रुपया में क्या कर देते हैं दोस्तों, बेच देते हैं। तो यहाँ पे देखिए खरीदा कितना, 1000 रुपये में, और बेचा कितना, 1200 रुपया में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे हुआ हम लोग को प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों, 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहीं से शुरू होता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। कोई वस्तु दिया है 1000 रुपया, 1000 रुपये में किसी वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है दोस्तों, और बोल दिया जाए कि इस पे 20%, 1000 का 20% निकालो, 1000 का 20%, यानी 20 और बटा में प्रतिशत हटाने के लिए 100 लिख देता है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, कितना हुआ दोस्तों, इन दोनों में गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 200। यानी कि 1000 रुपया का 20% कितना होता है दोस्तों, 200 रुपया। इस प्रकार का भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पहले समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए सीपी दिया है कितना, 1200, और प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट प्रतिशत कितना दिया है, 20%। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट प्रतिशत दिया है 20%, यानी 1200 का 20% निकालने के लिए 20 बटा में 100 कर देंगे, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए और इसमें इससे गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 240 रुपया। यानी कि सीपी कितना हुआ, 1200 रुपया, और उस पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का। ठीक है, तो ये 20% कितना हुआ, 240 रुपया होगा। 20% जो होगा वो होगा 240 रुपया, कितना, 1200 रुपया पे। ठीक है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट है। और आगे देखते हैं प्रश्न को, ताकि आपको प्रश्न को बनाने में अच्छे से समझ में आए, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा देखिए दोस्तों। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 1800 रुपया में खरीद कर 20% लाभ पर बेच देता है, तो उसने वस्तु को कितने रुपया में बेचा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक विक्रेता किसी वस्तु को 1800 रुपया में क्या करता है, खरीदता है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 1800 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 1800 रुपया में वो क्या करता है, किसी वस्तु को खरीदता है, तो उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। खरीद कर 20% प्रॉफिट पर बेच देता है। प्रॉफिट देखिए यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत दिया हुआ है, प्रॉफिट प्रतिशत कितना है दोस्तों, 20%, यानी 20% का क्या होता है, उसको लाभ होता है। तो उसने वस्तु को कितने रुपया में बेचा। प्रश्न में पूछ रहा है सेल प्राइस उसका कितना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सेल प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कि जो सीपी दिया है, सीपी हम लोग का कितना है दोस्तों, 1800 रुपया। कितना है, 1800 रुपया, और 1800 रुपया पर उसको कितना क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। क्या होता है, 20% का प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ 120 बटा में 100 करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो 100 में इसको जोड़ के लिख देते हैं, और लॉस होता है तो 100 में इसको माइनस करके लिख देते हैं दोस्तों। अभी यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है,
तो हम लोग क्या करेंगे 120 बटा में 100 लिखेंगे। ठीक है, 1800 का 20% लाभ हुआ तो 1800 का 120 बटा 100 लिख देंगे। अब देखिए इससे एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कटा। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए दोस्तों, गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद कितना आएगा, गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा, एक जीरो है तो यहाँ जीरो का जीरो उतार देंगे और 12 × 96 तो ये हो जाएगा 6, हाथ को लगाना, और 12 एकम 21, यानी 2160 रुपया उसका सेल प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर यहीं पे इसी प्रश्न में अगर पूछ देता है यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्या होता दोस्तों, अगर यहाँ पे लॉस होता और सीपी सेम रहता, जैसे मान लीजिए कि 1800 रुपया में किसी वस्तु को खरीदता है और उसमें प्रॉफिट उसको 20% का होता है, तब सेल प्राइस निकालना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए आगे मैंने प्रश्न को लिया है, उस प्रश्नों को आप लोग देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। देखिए एक रेडियो 360 रुपया में खरीद कर राम ने उसे 10% लाभ पर बेचा, तो रेडियो को कितने में बेचा। देखिए एक रेडियो 360 रुपया में क्या किया दोस्तों, खरीदा, तो खरीदता है मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों उसका 360 रुपया। ठीक है, उसके बाद राम ने 10% लाभ पर उसको क्या किया, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट प्रतिशत दिया है दोस्तों, प्रॉफिट प्रतिशत कितना है 10%। ठीक है, उसके बाद तो रेडियो को कितने में बेचा, तो यहाँ भी पूछ रहा है सेल प्राइस बराबर वाट, सेल प्राइस बराबर वाट। तो सेल प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों, सेल प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस जितना दिया हुआ है, ठीक है 360 रुपया दिया है, 360 रुपया पर उसको 10% का क्या होता है, 10% का उसको क्या हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ, तो गुणे 110 और बटा में 100 लिख देंगे। प्रॉफिट हुआ तो 10 जोड़ के लिख देंगे 100 में, प्रॉफिट होगा तो 100 में 10 जोड़ के लिख देंगे, और लॉस होगा तो 100 में माइनस करके लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 36 में और 11 में गुणा कर दीजिए, कितना होगा 11 छके 66 के 6 और 11 पाँच 11 तिया 33 और 6, 39। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 396 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें दोस्तों। देखिए तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 450 रुपये में किसी वस्तु को 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जितने सारे प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछता है तो आप लोग इसे अच्छे से समझें। देखिए 400 रुपया, यहाँ पे भी सीपी दिया है कितना दोस्तों 450 रुपया, किसी वस्तु को कितने में बेचा जाए, पूछ रहा है कितने में बेचा जाए, यानी सेल प्राइस हमको पता नहीं है। सेल प्राइस बोले तो जितने में वस्तु को बेचा जाता है उसको सेल प्राइस बोलते हैं, सेल प्राइस हमको पता नहीं है। और फिर दिया है क्या 10% का उसको लाभ हो, कितना है दोस्तों, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना हो 10%। देखिए 450 रुपया में किसी वस्तु को वह खरीदता है तो कितने में बेचे कि उसको 10% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो जाहिर सी बात है कि जितना में खरीदा है उससे वो ज़्यादा में बेचेगा। तो सेल प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 450 कॉस्ट प्राइस और इनटू देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 10 जोड़ के लिख देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 110 और बटा में 100। यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों 100 अगर प्रॉफिट है तो उसमें जोड़ के लिख देंगे, ठीक है, और लॉस होगा तो उसमें माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे और 45 में 11 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा 11 × 5 = 55 के 5, हाथ में लगा 5 और 11 × 6 = 44 और 5। ठीक है, ये हो गया 495। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा हो। ठीक है, देखते हैं एक और प्रश्न को। देखिए दोस्तों, राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीदकर 20% की हानि पर बेच देता है, तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न में पूछ रहा है क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहले हम निकालेंगे। राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीदता है, यानी क्या करता है, खरीदता है मतलब
क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस उसका कितना है दोस्तों, 4,000 रुपया में वो किसी वस्तु को क्या करता है, खरीदेता है। उसके बाद 20% लॉस पे उसको क्या करता है दोस्तों, 20% लॉस पे उसको बेचता है। तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें भी सेल प्राइस पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी, इस प्रश्न में भी सेल प्राइस पूछ रहा है। देखिए, राम एक गाय को 4,000 रुपये में खरीदता है, उसको 20% लॉस पे बेच देता है, यानी 20% की हानि पर बेचता है। तो जाहिर सी बात है कि जो सेल प्राइस आएगा वो 4,000 रुपया से कम आएगा, क्योंकि वो 20% लॉस में बेच रहा है। तो सेल प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सेल प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4,000 का, देखिए यहाँ पे लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, 100 माइनस करके लिख देंगे, 100 माइनस 20 करके लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और बटा में 100। यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, 100 और माइनस 20 किए हैं। क्या किए हैं, 100 माइनस 20 किए हैं। अगर लॉस हो रहा है माइनस करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है प्लस करेंगे, बस इतना ही इसमें करना है। इससे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, और ये बचा 400, और 400 में 8 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 चौक 32, और ये 2 जीरो बैठा दीजिए, हो जाएगा 3200। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, ये ट्रिक है। अगर इसको यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस दिया रहता था और सेल प्राइस हम लोग निकालते थे। कभी कभी प्रश्न में क्या दिया रहता है, सेल प्राइस दे देगा, आपको सेल प्राइस दे देगा और कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो देखिए उस प्रकार के प्रश्न को भी, तो उस प्रकार के प्रश्न को हम लोग देखेंगे कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, 600 रुपये को 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, यानी सेल प्राइस दिया है। सेल प्राइस कितना दिया है दोस्तों, 600 रुपया। 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, यानी सेल प्राइस 600 रुपया, 20% का लाभ होता है। क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट प्रतिशत होता है कितना, 20% का प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट प्रतिशत हुआ 20% का। तो वस्तु का सीपी ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझें, उसके बाद बनाने का कोशिश करें तो आप लोग उस प्रश्न को अच्छे से बना पाइएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सेल प्राइस दिया है 600 रुपया, यानी किसी वस्तु को वो 600 रुपये में क्या करता है, बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। 600 रुपये में किसी वस्तु को जब वो बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कम होगा। कॉस्ट प्राइस यानी जिस मूल्य पर वो खरीदा होगा उससे वो 20% प्रॉफिट लेके 600 रुपये में बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ करेंगे 600 का, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बदलाव करेंगे दोस्तों, जो अब यहाँ पे 600 का, ठीक है, अब यहाँ पे 100 और बटा में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ पे कर देंगे 100 प्लस 20। ठीक है, देखिए जब सेल प्राइस निकालना होता था तो जो प्रॉफिट और लॉस दिया रहता था उसको ऊपर में लिखते थे और 100 को नीचे में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे सीपी निकालना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस जो होता है वो सेल प्राइस से कम आता है, इसलिए उसके बटा में उसके प्रॉफिट चाहे लॉस का जो भी मान रहता है उसको बटा में लिखते हैं और 100 ऊपर लिखते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए 100 को ऊपर में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे 600 और गुणे 100 और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 120। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए और 12 से इसको कटा दीजिए, कितना बार में दोस्तों, 5 बार में। अब देखिए इसमें 100 में और 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 रुपया। ठीक है, कितना आ गया, 500 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस उसका कितना था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 500 रुपया। देखिए प्रश्न में कुछ नहीं है, बस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो ये सब सारा ट्रिक है, इस ट्रिक का प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा तो बहुत जल्द इस प्रकार के प्रश्नों को आप सोल्व कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अगर इसका आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम टाइम में आप इसको बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा भी डाउट हुआ हो तो एक और प्रश्न को आप लोगों को समझाते हैं ताकि आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, सोहन एक टेलीविज़न को 3,000 रुपये में क्या करता है, बेचकर
25% का हानि उठाता है। सोहन जो है वो क्या करता है, किसी वस्तु को बेचता है। कितना में बेचता है, सेल प्राइस उसका कितना है दोस्तों, 3000 रुपया है। 3000 रुपये में किसी वस्तु को क्या किया, बेचा, तो उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस प्रतिशत हुआ, लॉस कितना प्रतिशत हुआ दोस्तों, 25% का उसे लॉस हुआ। तो टेलीविजन का क्रय मूल्य यहाँ पे भी सीपी पूछ रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिए। सोहन जो है वो किसी टेलीविजन को 3000 रुपये में क्या करता है, बेचता है, और बेचता कितना में है, 25% लॉस में बेचता है। यानी कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। किसी वस्तु को जब वो टीवी को ज़्यादा रुपया में खरीदा होगा तब उसे 25% लॉस उठा के उसे 3000 रुपया में बेच रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेल प्राइस को लिखेंगे। सेल प्राइस को लिखने के बाद यहाँ पे गुणा करेंगे सेल प्राइस, और बटा में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो लॉस है इसको लिख देंगे। लॉस हुआ मतलब 100 में से माइनस करके लिख देंगे। 100 में से क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करके लिख देंगे, और प्रतिशत हटाने के लिए ऊपर में क्या लगा देंगे, 100। प्रतिशत हटाने के लिए ऊपर में क्या लगा देंगे, 100। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता था तो प्लस करके लिखते थे, और लॉस होता है तो माइनस करके लिख देंगे। ये सीपी के केस में होता है। सीपी के केस में हम लोग बटा में रखते हैं। ठीक है, आप देखिए, अब इसको बनाइए। अब ये हो जाएगा 3000 और गुणे 100, और बटा में हो जाएगा दोस्तों यह 75। ठीक है, 25 से इसको घटा दीजिए, 3 बार में जाएगा, और 25 से इसको घटा दीजिए, 4 बार में जाएगा। अब ये 3 से इस 3 को घटा दीजिए 1 बार में, और ये कितना है, 1 2 3 0, तो यहाँ पे 3 को 0 होगा। अब इसमें इससे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो गुणा करने के बाद क्या आएगा दोस्तों, 4000 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न से भी समझ में आ गया कि वह टीवी को कितना में खरीदा था, 4000 रुपया में खरीदा था। यानी ऑप्शन नंबर सी, 4000 रुपये में खरीद कर 25% के लॉस पर उसे 3000 रुपया में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, तथा आप मुझे कमेंट कर यह जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए